एक्स्ट्रा पावर की मशीन है। इसमें डिस्प्ले भी आ रही है, एम्पियर भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आउटपुट पे वोल्ट नहीं आ रही। जबकि आईजीबीटी भी ठीक है, डायोड भी ठीक है, फिर भी नहीं आ रही। तो हम इसको चेक करेंगे। तो उससे पहले हम इन आईजीबीटी को पहले निकाल लेंगे, पहले ड्राइव चेक करेंगे। ऐसा ना हो कोई पल्स अप डाउन और आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए। जब यहाँ पे वोल्ट ड्राइव वोल्ट सही आ जाएगी तभी हम आईजीबीटी को इसमें लगाएंगे। पहले इन आईजीबीटी को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हमने सप्लाई लगा दी है सीरीज में, रिले भी ऑन हो गई है। अब हम इसकी 11 और 14 नंबर पिन की वोल्ट चेक करेंगे। ग्राउंड पे लगा लिया। ये 14 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है। 8 9 10 11 पे 1.2 वोल्ट आ रहा है। अब ये हमने चेक किया कि भाई कहीं इसके साथ हो रहा तो ड्रॉप तो नहीं आ रही है। तो ये इसकी डायरेक्ट 3 और 4 नंबर पिन पे इसका प्रिंट आया हुआ है। 3 नंबर पे तो ये 14 नंबर का है और 4 नंबर पे ये 11 नंबर पिन का, और ये आईसी का है। तो ये 11, जैसे कि 11 नंबर पिन यहाँ से आया। यहाँ मैं दिखाता हूँ एक बार नज़दीक करके। एक वोल्ट, फिर इसके बाद यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ, और ये मैंने रेजिस्टेंस हटा दी। हो सकता है आगे ड्रॉपिंग कर रहा हो, तो इसका मतलब ये आईसी ही नहीं काट रही। जो 3525 है, ये 3525 को हम पहले यहाँ चेंज करेंगे। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, मैं दिखा देता हूँ। इतने 3525 चेंज कर देते हैं बच्चे। ये 3525 आईसी है, ये 2906 आ रहा है, ये LM324। और इसमें जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनकी लोकेशन का हमने ट्रैक करके, जैसे Q1 Q8 Q03 Q9, इन पे सभी पे 1Y1 लिखा हुआ है। QK1 पे है 100 MCR6 है। R3 103 है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, छाया, जैसे फ़ोटो लिया तो छाया आ गई थी। ये 103 नंबर 10K की है। एक्स्ट्रा पावर 200 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। इसकी जो ये 11 और 14 नंबर पिन है, जो इसकी 3525 की 11 14 की जो आउटपुट पिन है, वो 14 और 15 कनेक्टर पे निकलेगी। यहाँ पे ये ड्राइव वोल्ट, यहाँ 14 15 16 17 नंबर का पिन है। तो यहाँ पे ये दोनों ड्राइव वोल्ट आएगी डायरेक्ट। ये प्रिंट यहाँ से ये और ये यहाँ गए हैं, और इसी 11 और 14 पे गए हैं। ये 3525 आईसी हटा दिए। ये 3525 के प्रिंट है, जो 14 नंबर और 11 नंबर बिल्कुल नीचे से प्रिंट निकल रहे हैं इसके। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा दी है। अब हम इसकी ड्राइव चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हमने एसी मोड पे कर दिया। 2.9 आ गई है। इसी तरह यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे भी बराबर आ गई है। इस चैनल पे ये यहाँ भी है। यहाँ भी बराबर, सारे पे बराबर आ गई है। अब इसकी HZ और देख लेते कितनी आ रही है इसकी किलोवाट्स। 45 किलोवाट्स इसकी वो आ रही है। और दूसरी हम LED से भी चेक करेंगे। इस चैनल पे आ गई, इस चैनल पे भी आ गई, इस पे भी ये आ रही है, इस पे भी, चारों चैनल पे आ गई बराबर वोल्ट। अब हम इसमें आईजीबीटी लगा के और कंप्लीट कर देंगे। आईजीबीटी हमने लगा दी है, दोनों साइड की लगा दी है। और ये
सप्लाई कनेक्ट कर दी। अब हम सीरीज में कनेक्ट कर दिया ये। रिले की भी आवाज़ आ गई। आउटपुट वोल्ट देखेंगे, एक यहाँ पे और ये पॉजिटिव 15 वोल्ट बन रही है। इसमें दिखा देता हूँ मैं 15। और कार्ड को सीधा करके भी ये हमने यहाँ लगाया और एक इस हीट सिंक पे 15 वोल्ट आ रही है। इसको वोल्ट बनना चाहिए था लगभग 50 प्लस, मतलब 40-50 प्लस। इसकी ड्राइव चेक कर लेते हैं फिर दोबारा। ये ड्राइव भी आ रही है, ये दिखा देता हूँ मैं। ड्राइव आ रही है इस पे भी आ रही है, इस पे भी ड्राइव आ रही है, इस पे भी आ रही है। चारों चैनल पे ड्राइव आ रही है। और मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ मैं। एसी मोड पे कर लिया। इस चैनल पे 3 वोल्ट, इस पे भी 3 वोल्ट, दो पॉइंट कुछ, यानी कि चारों चैनल पे हमारे ड्राइव भी आ रही है। HZ चेक कर लेते हैं। 45 किलो हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर भी ये आउटपुट पे ये देखो, आउटपुट पे काम नहीं कर रहा। ये वोल्ट नहीं आ रही आउटपुट की। अब ये हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे दोनों पे फ्रीक्वेंसी तो आ रही है 86, 85, अप डाउन ऐसे हो रहा है। एक चीज़ देखते हैं, मैं पहले बंद कर लेता हूँ सप्लाई को, इसको डिस्चार्ज कर लिया। अब ड्राइव सही आ रही है, HZ सही आ रही है। तो इसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर है, एक ये चैनल है, इसको तो ट्रांसफार्मर डायरेक्ट मिला हुआ है। ये चैनल गया जो इसका जो ट्रांसफार्मर का दूसरा है, ये यहाँ से एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर हैं। इनके थ्रू ही जाएगी इसको सप्लाई। कभी यही वीक हो गए हो, चेक कर लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर को मैंने नैना फेराड पे कर लिया, दिख जाएगा अच्छी तरह। पॉइंट 4 आ रहा है। और जो दूसरा है, ये बिल्कुल ओपन ही दिखा रहा है। हम इसके ये कैपेसिटर इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर हमने निकाल लिया। इनको चेक करेंगे, हम ये, और इसको लगाएंगे यहाँ पे। कति ओपन, हाँ 18 आया एक बार तो नहीं। और ये दूसरा है, ये ओपन है। हमारे पास हमने दूसरी मशीन से निकाले हैं, नए तो थे नहीं, जो थे उनकी वोल्टेज कम थी। जो हमारे पास है वो 250 वोल्ट में है, जबकि ये 400 वोल्ट में है। 400 वोल्ट। तो हमने ये पुरानी उसमें से निकाल लिया, मशीन में से। इसी में हम चेक करेंगे। तो ये PF पे करके यहाँ पे देखो 4.53 UF आ रहे हैं। इसको ये P,
तो ये मैं फिर चेक करा देता हूँ। इस पे कोई रीडिंग नहीं आई, इस पे भी कोई रीडिंग नहीं आई, ये ख़राब है। और जो ये 4.53 हम इसको मशीन में लगा देंगे। अब ये ख़राब है अलग, ये 2 सही है जो हमने पुराने निकाले, इसको मशीन में फिट कर देंगे। ये दोनों कैपेसिटर लगा दिए हैं, इस पे हम सोल्डिंग कर देंगे। अब ये निकल गया। पेट्रोल से साफ कर दिया अच्छी तरह। अब इसको सप्लाई में लगाएंगे। हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया। रिले की आवाज़ आ गई ऑन होने की। अब इसके वोल्टेज देखते हैं यहाँ पे। अब ये 59 वोल्ट आ गई है, बिल्कुल सही आ गई है। ये दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर। .72 वोल्ट आ गई है। पीएफई ख़राब थे इसके कैपेसिटर। अब हम इसको फिट करेंगे और फिर रॉड चलाएंगे इससे। ये हमने सारे वायर कनेक्ट कर दिए हैं और जो इस पे आउटपुट पे आती है 60-62 वोल्ट आ गई है। अब इस पे रोड चलाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है रोड भी। एम्पियर भी कम बत्ती करके बिल्कुल ये कम एम्पियर हो गए हैं, बिल्कुल सही काम कर रही है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी पावर सॉल्यूशन पर नॉलेजफुल वीडियो डालते रहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।